हेलो गाइस, बटरफ्लाई लव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आपके सारे एपिसोड आपको मिल जाएंगे। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये हमारा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि चैंग जो होता है यूई को अपने घर लेकर आ जाता है और उसे चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देता है और यूई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। यूई बहुत कुछ बोलना सीख लेती है, खाना पीना सीख लेती है। उसके बाद वो आज का दिन वो उससे पैसे मांगती है, बोलती है क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो बगैर किसी संकोच के उसे पैसे देना है। उसके बाद वो थोड़ा सा देता है, उसके बाद बोलता है क्या मुझे थोड़ा और मिल जाएगा, तो उसके बाद उसे थोड़ा और पैसे देता है। देन उसके बाद वो फिर बोलती है क्या थोड़ा और मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वो उसकी सारी पोटली खाली कर देती है और अपना पोटली जो होता है भरा हुआ वो उसी को पूरा थमा देता है कि लो भाई तुम्हें जो करना ही करो। वैसे भी वो जनरल था, मतलब काफ़ी उसके पास पैसे तो ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था और राजा का भी स्पेशल था। तो उसके बाद यूई को वो देखना चाहता था कि आखिर यूई करती है तो करती क्या है इस पैसों का। तो वो जाती है और ढेर सारे चप्पलें जूते ये सब लेना स्टार्ट कर देती है। तो चैंग भी सोचता है कि ये इसका क्या करने वाली है। देन वो सारे जो जूते चप्पल होते हैं सारे गरीब जो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो काम करते करते उनके पैर फट जाते हैं, तो लिटरली वो सभी को जाके वो जूते पहनाना चप्पल पहनाना स्टार्ट कर देती है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। तो ये बात अपने भाई चैंग को दिल पे लग जाती है। और उसके बाद अचानक से वो देखता है कि यूई तो गायब हो चुकी है। कहाँ गई यूई? तो एकदम से डर जाता है कि अचानक से अभी तो ये तो यहीं थी, गई कहाँ? दोनों वो इसके बाद वो घूमता हुआ जाके देखता है तो यूई जो होती है वो कुत्तों को जो होता है, कुत्ते के बच्चे जो होते हैं, पपीज़ होता है, उनको घुंघरू वाले जूते पहना रही थी। जो कि भाई लिटरली वो देख के हंसने लगता है कि इसके दिमाग में आखिर आया क्या, क्यों ये जूतों को, मतलब कुत्तों को ये जूते पहना रही है। चैंग जो होता है वो पूरे दिन यही बात सोच के हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और ये पूछते कि माय लॉर्ड आखिर आप आज पूरा दिन ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या कारण है, मुझे बता सकते हैं? वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने गरीबों को जूते चप्पल बांधे, पर डॉग्स को कौन जूते चप्पल पहनाता है? तो बोलते क्या डॉग्स को चप्पल नहीं पहना सकते हैं? नहीं, पहना तो सकते हैं पर जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, बट तुमने ये किया इसीलिए मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। मार्केट में चलते वक्त यूई को वो बैलून मिल जाते हैं जो एयर बैलून्स होते हैं। सब लोग उसे हवा में छोड़ रहे होते हैं। यूई वो देख रही होती है, उसमें कपल्स जो होते हैं वो उस पर लिख रहे होते हैं, अपने कुछ विश मांग रहे होते हैं, जो वो लिखना चाहते हैं वो लिख के उसे हवा में रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो यूई बोलती है कि मुझे भी मतलब इस पर ये चाहिए, मुझे भी इस पर कुछ लिखवाना है। तो उससे जब वो बोलता है ठीक है तो लिखो फिर, लेकिन यूई को तो लिखना आता नहीं था। देन अपना चैंग बोलता है कि भाई चलो अब मैं इसे लिखना भी सिखाऊंगा। तो वो बोलता है कि अब तुम इसे तभी रिलीज़ करना जब तुम्हें खुद लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट डे से ही चैंग यूई को लिखना सिखाना स्टार्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि अभी तक उसका नामकरण तक हुआ नहीं था। वो उससे पूछता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, बोलता है मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। देन वहाँ पर चैंग पहली बार इस यूई का नाम डिसाइड करता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कोमल और दिल की साफ़ होती है, तो उसका नाम रूई पड़ जाता है, जो कि हमारा चैंग ने ही उसे ये नाम दिया था। अब चैंग की मेहनत इंप्रूवमेंट ला रही थी और वो काफ़ी अच्छे से सीख रही थी। डे बाय डे उनकी जो अपनी यूई की होती है नॉलेज बढ़ रही होती है। वो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे, पढ़ाई लिखने में भी वो अच्छी हो जाती है। जनरली इतने आसान तो होता नहीं है, बट यूई अब काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने लगी थी। एक दिन वो चैंग बैठकर कुछ अपना काम कर रहा होता है, तभी ज़ोर ज़ोर से रूई कुछ कपड़े मतलब किताबें पढ़ के वो हंस रही होती है और मतलब ऐसा रहता है जैसे कि वो कोई रोमांटिक सी किताब पढ़ रही है, जो कि उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो चैंग उसे वो बस जब वो सुनता है कि वो प्यार के बारे में बातें पढ़ रही है, तो लिटरली वो जाके एकदम सीधे पूछने लगता है कि ये कौन सी किताब तुम पढ़ रही हो। तो वो बोलती है कि लोगों को जब प्यार हो जाता है तो लोग ऐसी ही किताबें पढ़ते हैं। उसे वो छीनने लगता है, बोलता है कि तुम इस तरह की किताबें कैसे पढ़ सकती हो, तुम्हें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो पूछने लगता है कि आखिर प्यार, तुम्हें किससे प्यार है बताओ मुझे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। वो बुक्स को छीनने में लग जाती है और यहाँ पे वो थोड़ी सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो उसे देने के लिए राज़ी नहीं होता, क्योंकि इस तरह की किताबें बच्चों को बिगाड़ सकती हैं। तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद इसके ऊपर ही चढ़ जाती है। और उसके बाद वो बोलती है अगर आपने मुझे नहीं दिया ना तो मैं बोलता क्या तुम करोगी, तो मैं आपको काट लूँगी। और वो उसके बाद से उसके गले पे जाके वो काटने लगती है। और जब वो काटती है भाई अब समझ रहे हो ना उस समय क्या माहौल होगा। तो अपना चैंग तो एकदम से उसके लिए ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है, वो एकदम से स्टक हो जाता है। और अपनी यूई दिन उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन से यूई खुद ही अपने जो वहाँ की जो नौकर रहती है, जो कि खास रहती है उसकी चैंग की, उससे बहुत सी चीज़ें सीखना स्टार्ट करती है। जैसे कि प्राइमरी मेकअप हो गया, मेकअप वो भी ब्यूटीफुल लगने के लिए काफ़ी अच्छा, कैसे चलते हैं एक सज्जन लेडी की तरह, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात खाना बनाने, और ये सब चीज़ें वो सीखना स्टार्ट करती है। और आपको मालूम है ये सब चीज़ वो किसके लिए कर रही है।
सो जब चेंग के पास वो ऐसा बन के आती है तो एकदम से शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुम में इतना इम्प्रूवमेंट कहाँ से आ गया, तुम ये सब कहाँ से सीख रही हूँ। सो एकदम से वो उससे बस देखता रह जाता है क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, एक डॉल की तरह। सो वो बोलती है कि अब से मैं हमेशा शाम को आपका इंतज़ार करूँगी खाने पे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बना कर रखूँगी और मैं आपका बस इंतज़ार करूँगी। तो भाई एकदम से क्योंकि उसका और कोई तो था नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा ही देख के लग रहा है। चेंग हमेशा से अकेला रहता आया है तो उसे ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन सुबह ही मुझे पता चलता है कि चेंग के कोई पिता भी हैं और वो मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में बनती नहीं है, क्योंकि चेंग के पिता जो हैं उसकी शादी कराना चाहते हैं और जो कि वो बहुत पहले से किसी को देख के रखे हुए हैं, लेकिन चेंग यहाँ पर शादी के लिए राज़ी नहीं होता है। तो यहाँ पर इन लोगों की थोड़ी सी बहस हो जाती है और उसके चेंग के जो फादर होते हैं ये काफ़ी फ़नी टाइप में दिख रहे होते हैं, वो उस तरह के सीरियस नहीं होते हैं और ना ही एक योद्धा की तरह लग रहे होते हैं। सो चेंग और उसके फादर की जो आर्गुमेंट होती है उससे हमारी यूई सुन लेती है कि जैसे कि उनकी किसी के साथ शादी लग चुकी है और वो बोल रहे थे तुम सुना है किसी और लड़की को यहाँ पर ला के रखे हुए हो जिसकी सेवा तुम कर रहे हो, ये किस तरह का ट्रीटमेंट है, आखिर तुम कब तक उसके साथ रहोगे, आखिर तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। मैं जिससे तुम्हारी शादी करने की कोशिश करा रहा हूँ भाई चुपचाप से उससे शादी कर लो। सो नेक्स्ट डे वही रात में, उसी रात में स्नो हो रही थी, तभी वो अपनी जूई के पास वो आदमी आता है जो उसे किताबें दे रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं इन अगर चेंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्योंकि वो उससे भी पता था कि ये किसी को पसंद करती है। तो बस वो डाउट में था कि भाई कहीं ये उस लड़की को ही नहीं पसंद कर रही है ना, क्योंकि वो उसके साथ किताबें लेने जाती थी और वही उसे वो प्रेम वाली किताबें दिया करता था। तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके सामने ही वो उसे लेकर कहीं और चला जाता है, जैसे आज जैसे हम कहीं अच्छा सा मार्केट लगा हो वहाँ लेके चला जाता है और चेंग बस देखता ही रह जाता है। सो चेंग वापस अपने घर को चला आता है और जैसे ही वो इंटर आता है आज वो बेल बजाता है तो आज कोई उसे रिसीव करने के लिए नहीं आया होता है, मतलब रूई आज वो नहीं आई होती, आज वो किसी और के साथ गई होती है। तो उसे वो बड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इतने दिनों से वो उसके साथ रह रही थी और उसे एकदम से भाई कि लगता है कि वो रूई अब किसी और को ही चाहती है। तो वो थोड़ा सा अकेला सा महसूस करने लगा था। लेकिन तभी पीछे से बेल जो है वो घंटी है वो फिर से बजती है और हमारी रूई जो है वो सीधे उसके पास आ जाती है। सो अंदर जाने के बाद वो बताती है कि मैं आपके लिए एक स्पेशल सी वाइन लेके आने के लिए गई थी। तो वो यहाँ जो सोच रहा था वैसे कुछ भी बात नहीं थी, वो बस उसे एक स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहती थी क्योंकि आज जो है आज काफ़ी अच्छा वाला दिन था। तो उसके बाद वो लोग वो वाइन को ट्राई करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहता है कि तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। सो उसके बाद वो एक के बाद एक सिप लेना स्टार्ट करती है और उसे नशा इतना जल्दी चढ़ जाता है। तो उसके बाद वो थोड़ी सी बहकी बातें करना स्टार्ट कर देती है कि माय लॉर्ड आपको क्या थोड़ी ठंड लग रही है। तो बोलता है नहीं, तो फिर आपके गाल इतने लाल कैसे हो गए हैं, और उसके गालों को टच करती है। तो वो बोलता है कि लगता है तुम्हें नींद आ रही है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हारे कमरे में छोड़ देता हूँ। सो उसके बाद वो बोलती है कि माय लॉर्ड मेरा एक सीक्रेट है, क्या मैं आपको बता सकती हूँ। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बताओ मुझे। सो बोलती है कि आपको पता है मैं आपको सच में काटना चाहती हूँ। और वो ऐसा बोलने के बाद लिटरली वो उसके फिर से भाई वहीं पर वो काट लेती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक लव बाइट जैसा था। और फिर से हमारे चेंग बस देखता रह जाता है कि ये अचानक से फिर क्या हो गया। सो अगले दिन चेंग अपने काम में बिजी होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारी यूई जो है वो लिटरली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। और वो किक बंदे को भाई सीधे वो वही बंदा होता है जो उसे बुक्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसे गर्दन से उठा लेता है और बोलता है कि तुम मॉन्स्टर हो, तुम एकदम मॉन्स्टर है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मॉन्स्टर हो सकती हो। सो वो एक लेडी थी उसे परेशान कर रहा था कि क्या था, उसी के लिए वो उसे ऐसा कर रही होती है। देन जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो उसे नीचे रख देता है। सो जो लेडी होती है वो भी एक मॉन्स्टर होती है और वो उस पर एक मैजिक करती है, बोलती है टेंशन मत लो, ये सब कुछ भूल जाएगा कि अभी इसने क्या देखा है। तो उसके बाद वो रूई को अपने साथ लेके जाती है और वो कोई बुढ़िया नहीं थी भाई, लिटरली वो भी एक जवान महिला थी और वो भी उन मॉन्स्टर में से एक हुआ करती है। और ऐसा लगता है कि यूई उसे बहुत पहले से जानती है। उसके बाद रूई अपनी सारी डिटेल उसके बताती है कि जैसा कि मैं जो है किसी को चाहने लगी हूँ और मुझे इंसान बनना है, तो क्या कोई तरीका है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो। तो लेडी कहती है कि हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन ये बहुत ही दर्द भरा रास्ता है, क्या तुम ये सब सह सकती हो। सो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं ये सह सकती हूँ, आप जो भी है मुझे बस इंसान बनना है। और इस तरफ चेंग जब घर आता है तो वो लिटरली रूई को पाता नहीं है और वो सारी जगह पर ढूंढने लगता है कि आखिर रूई है तो है कहाँ। उसके बाद वो लगातार 3 दिनों तक रूई को ढूंढ रहा होता है। उसके जो सैनिक होते हैं वो चारों राज्य में फैले होते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो एकदम से परेशान हो जाता है कि अचानक से रूई गई तो गई कहाँ, जाना ही था तो मुझे कम से कम बता के जाती।
तो देखते देखते 7 डेज़ बीत चुके थे, तभी एक उसमें से कोई आगे बोलता है कि ये आसपास कहीं जो बटरफ्लाइज मॉन्स्टर है उनको कहीं देखा गया है, हो सकता है कि उन्होंने। तो वो ये सुनकर बोलता है कि चुप रहो, मैं आज नाइट ड्यूटी पर हूँ, तुम लोग जाओ अपने घर जा सकते हो, क्योंकि वो घर जाके आखिर करेगा क्या जब रुई ही वहाँ पर नहीं है। सो एट द एंड जब वो घर वापस आता है सो देखता है कि जो घर की लाइट सिंह है वो जली हुई है। सो दौड़ कर जाता है कि क्या रुई वहाँ पर आ गई है, और जैसे ही दौड़ के वहाँ पर जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो रुई सामने ही बैठी होती है। तो उसे सांस में सांस आते है कि चलो फाइनली आफ्टर 7 डेज़ ही रुई वापस आ गई है। सो चैंग रुई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि कम से कम एड्रेस मुझे बता कर तो जाना चाहिए था, क्या कर तुम मुझे गई तो गई कहाँ, अचानक से ऐसे कोई चला जाता है, क्या कर तुम एक डॉग हो क्या? अगर मैंने तुम्हें इतना कुछ समझाया सिखाया लेकिन तुम भी इतना वो सॉरी बोल ही रही होती है, तभी चैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और लिटरली वो अपनी भाई यहाँ पर उसे गले लगा लेता है। और सिंपल पता चलता है कि वो उसकी कितनी केयर करता है, और हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा उससे प्यार करता हो। तो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगती है। उसके बाद सोचती है कि क्या मैं इनको वापस से मैं भी पकड़ सकती हूँ, और वो भी उन्हें गले लगा देती है। सो अगले पल में वो लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सामने एक रेड फ्लावर जो है वो पहली बार देखने को इस सीन में मिल रहा होता है। उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम गई तो गई कहाँ थी, क्या मुझे बता सकती हो? तो उसके बाद वो बोलती है कि माय लॉर्ड, क्या मैं इस चीज़ को सीक्रेट रख सकती हूँ, क्या मैं अपने आप तक ये बात रख सकती हूँ? तो मतलब बोलती है क्या मैं इस बात को छुपा सकती हूँ? सिंपल सी बात है, मैं नहीं चाहती आपको ये बात पता चले। तो यहाँ पर चैंग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, मेरे लिए सबसे प्राइमरी यही है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो। उसके बाद चैंग और रुई जो होते हैं वो एयर बैलून को रिलीज़ कर देते हैं। उससे पहले वो लिखते हैं उसके ऊपर अपने अपने इच्छाएं लिखते हैं। सो जब उसके बाद वो लोग रिलीज़ कर देते हैं तो वो चैंग रुई से पूछता है कि आखिर तुमने लिखा तो लिखा क्या, क्योंकि तुमने लिखना तो आ ही गया है। तो रुई बोलती है कि मैं बस लिखा कि क्या मैं आपके साथ हमेशा रह सकती हूँ, हमेशा आपके साइड में रह सकती हूँ। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि माफ़ करिएगा, मैंने ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, बट मैंने अपनी मन की इच्छा जो है वो आपको बता दी है। सो अपना चैंग बोलता है कि भाई मैंने भी यही लिखा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साइड ही रहो। तो लिटरली वो अपनी लैंग्वेज में भाई उसने उसे प्रपोज़ कर दिया था कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहने को बेताब हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद चैंग एक मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है जो कि बोलता है कि मैंने इसे बहुत पहले से ही तुम्हारे लिए लेके रखा था कि बस भाई तुम्हारी हाँ कहने की देर थी। और वो इसे देखते ही मतलब एकदम से एक्साइटेड हो जाती है, और मतलब भाई अब क्या करना था, बस आपको उस पर साइन करना है और दोनों की मैरिज कंफर्म हो जाएगी। तो वो बगैर किसी देरी के बगैर किसी झिझक के वो उस पर साइन कर देती है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ ही रहना चाहती है। तो फाइनली यहाँ पर दोनों की हो जाती है शादी, और ये न्यू ईयर का ही वक्त होता है, और न्यू ईयर में इससे अच्छा दिन क्या ही होगा, दोनों शादी कर लेते हैं। और कहानी अब तक की यही थी, और वो अपनी जो युई है वो बोलती है कि मुझे यहीं तक का याद था, और वहीं से यह स्टार्ट है जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से मेमोरी मेरी अब तक की यही है। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या चैंग अब पूछेगा कि वो 7 दिन कहाँ थी तुम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सो उसके बाद कहानी सीधे आ जाती है करंट समय में, और जब वो लोग मिले थे और वो चैंग ने पूछा था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था पिछले समय में और कैसे ये सब हुआ। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो, क्योंकि कहानी अब जाके इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अब रुई क्या इंसान बन पाएगी, क्या चैंग उसे मार देगा, या फिर अपने प्यार को बचाने के लिए वो ये दोनों कहीं से चले जाएंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करो कैसा लगा एपिसोड, बाय बाय।